एक ब्रांड लोगो रेड क्यों होता है, एक ब्राइडल लहंगा मैरून कलर का क्यों चुना जाता है, और एक कर्टन प्रिंट ब्लू कलर में पीसफुल क्यों लगता है। वेलकम है कलर इन टेक्सचर ग्राफिक सीरीज में। मेरा नाम सरसा राजा, मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए एक कलर क्लासेस। इस कलर क्लासेस में 12 क्लास की जर्नी में हम सीखेंगे और हम देखेंगे कलर हर चीज़ में कैसे लाई भर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द कलर, कलर थ्योरी, कलर हार्मोनी एंड कलर कॉम्बिनेशन, वार्म एंड कूल कलर, कलर साइकोलॉजी, RGB CMYK एंड पैंटून एक्सप्लेन, कल्चर एंड ट्रेडिशनल कलर मीनिंग, कलर इन टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड डाई, सीजनल कलर ट्रेंड, मोनोक्रोम एंड नेचुरल कलर, एडवांस कलर एंड बैलेंसिंग पैटर्न डिजाइन, फाइनल प्रोजेक्ट बिल्ड योर ओन कलर स्टोरी। व्हाट इज द कलर, कलर एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग बनाती है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट पड़ती है और वो टकरा के हमारी आंखों तक आती है, क्योंकि हर एक कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। जैसे रेड कलर की सबसे लंबी वेवलेंथ होती है और वॉयलेट कलर की सबसे छोटी कलर वेवलेंथ होती है। चलिए इसको हम स्क्रीन से समझते हैं। ये आप मेरे साथ एक डायग्राम दे सकते हैं। जैसे सनलाइट है वो एप्पल पे पड़ रही है और एप्पल से फिर हमारी आंख पे आ रही है। एप्पल जो है सारे कलर को ऑब्जर्व कर ले रहा है, रेड कलर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण हमारी आंखों में वो सिर्फ रेड कलर का दिख रहा है। ये सनलाइट में जितने भी सातों रंग दिखा सकते हैं, वॉयलेट है, ब्लू इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज और रेड है, वो एप्पल पड़ रहा है। बट रेड कलर एप्पल ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, जो कि हमारी आंखों में पड़ के एप्पल, जिसके कारण हाँ रेड दिख रहा है। तो आपने समझा कलर क्या है। कलर एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग दिखाती है। अब समझते हैं लाइट एंड स्पेक्ट्रम। जैसे कि इंद्रधनुष होता है, V से वॉलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ये स्पेक्ट्रम प्रक्रिया होती है। जैसे व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं। जब वह प्राजिम से गुजरती है तो 7 रंग को अलग कर देती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए मेरे स्क्रीन में देखते हैं। मेरे स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये सनलाइट पड़ रही है, व्हाइट लाइट, जो एक ग्लास प्रिज्म से गुजर के रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट को अलग अलग कर दे रही है। ये बताने का मेरा इसलिए तरीका था, आपको पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। जब आप देखेंगे टेक्सटाइल पढ़ेंगे तो उसमें आपको कलरों के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा कि आपको बेसिक पता होना जो जरूरी है। ह्यूमन आई एंड RGB कॉन्सेप्ट। हमारी आंखों में 3 तरह के कॉन सेल होते हैं। इन्हीं 3 कॉन सेल से हम RGB को डिटेक्ट कर पाते हैं और इसी प्रिंसिपल पे RGB मॉडल काम करता है। जो हमारा जितना भी लाइटिंग वर्क है, टीवी, LED, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब RGB कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है। ठीक है, हम इसको स्क्रीन पे समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो हम पहले समझ लेते हैं RGB। रेड को हम देखते हैं, रेड कलर। ग्रीन, और ब्लू। आप देख पा रहे हैं जो हमारे हमारे आँख के अंदर कौन सेल होते हैं, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, एक ब्लू होता है। जो रेड और ग्रीन जब मिलता है तो आपके सामने ना भाग येलो दिख रहा है, और जब ब्लू और रेड मिलता है तो आपको ये मजेंटा दिखा रहा है। इसी तरह का ब्लू और जब ग्रीन मिलते थे श्यान कलर दिखा रहा है, जो कि CMYK बोलते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और हमारी जो आँख के अंदर कौन से होते हैं ये मिलियन ऑफ कलर को डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 2 कलर मिलके मैजेंटा बना रहे हैं, और ये 2 कलर मिलके और ग्रीन और रेड मिलके येलो बना रहे हैं, और ब्लू और ग्रीन मिलके श्यान बना रहे हैं। और फिर श्यान और येलो मिलके एक अलग कलर बनाएंगे। ऐसे ही मिलियन ऑफ कलर बनते हैं और इसी कॉन्सेप्ट में हमारा RGB मॉडल काम करता है। तो देखा आपने, यही है हमारा आई के कौन सेल जो किस तरीके से काम करते हैं। जो 8GB मॉडल, ये हमारी आंख में ही RGB मॉडल होता है, और इसी बेस पे हमारा फ़ोन, मोबाइल फ़ोन ये सब काम करते हैं। प्रिंटिंग कलर CMYK मॉडल। डिजिटल पे RGB मॉडल काम करता है, रेड, ग्रीन, ब्लू।
और प्रिंटिंग में CMYK यूज़ करते हैं। T माने श्यान, M माने मजेंटा, Y माने येलो और K माने कार्बन होता है, ब्लैक भी बोलते हैं। और T से T जो K कलर होता है वो ब्लैक कलर ही होता है। इसको मैं आपको इसके लिए समझाता हूँ। इन कलर को CMYK के कलर को मिक्स करके ही फैब्रिक में तरह तरह के कलर बनाए जाते हैं और प्रिंटरों से तरह तरह के कलर निकाले जाते हैं। चलिए मेरी स्क्रीन पर देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो श्यान कलर CMYK, C मतलब श्यान, श्यान का मैं देखो सर्कल बनाया मैंने। मजेंटा CMYK, मजेंटा हो गया। और ब्लैक यानी K कार्बन। देखा आपने क्यों हमारा RGB में था ब्लू रेड ग्रीन। अगर रेड और ब्लू को मिलाएंगे मजेंटा बनता है, और येलो और श्यान को मिलाएंगे ग्रीन बनता है, और श्यान और मजेंटा को मिलाएंगे तो ब्लू बनता है। तो यही CMYK के द्वारा प्रिंटिंग में मिलियनों कलर बनाए जाते हैं और अलग अलग तरह के लगते हैं। तो कैसे मतलब कार्बन होना चाहिए, कैसे ब्लैक का मतलब क्यों होता है। ब्लैक अगर सारे कलर को मिक्स करके बनाएंगे तो ब्राउनिश ब्लैक बनता है, इसलिए पेंटिंग लाइन में इसको के वर्ड यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैसे ब्लैक ही इंडिकेट होता है और ब्लैक की एक अलग ही इंक होती है, तो उस पर ब्लैक कलर दिखाया जाता है। और आजकल के प्रिंटरों में 8 कलर भी आ रहे हैं इसमें, जिससे कि कुछ कलर नहीं बन पाते हैं तो उन कलर की मिक्सिंग करके, जैसे कि ग्रे कलर को मिक्स करके कुछ कलर बनाए जाते हैं, और आपका ऑरेंज कलर को लाइट पिंक, लाइट येलो, कुछ कलर को ऐसे मिक्स करके नए नए कलर बनाए जाते हैं। तो यह CMYK प्रिंटिंग किस तरीके से काम करती है। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कलर साइकोलॉजी। हर कलर एक फीलिंग, एक मूड देता है, और इस फीलिंग और मूड के हिसाब से कलरों को डिवाइड किया जाता है और इंडस्ट्री में इसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। फिलहाल मैं एक ओवरऑल तुम्हें कलर के बारे में बताता हूँ। चलिए मेरी स्क्रीन पे, जैसे कि रेड कलर पैशन, एनर्जी, कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। एक कई जगह आपने देखा हो रेड कलर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है थोड़ा, बट अभी हम इसको टेक्सटाइल के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो टेक्सटाइल में रेड कलर को पैशन, एनर्जी, कॉन्फिडेंस का रंग माना जाता है। येलो कलर, वैसे येलो कलर तो बहुत जगह यूज़ किया जाता है, बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में येलो कलर हैप्पीनेस, वार्मनेस एंड और क्रिएटिविटी का सिंबल माना जाता है। उसी तरह ब्लू कलर है, कामनेस, ट्रस्ट और पीस का फीलिंग देता है। मैंने तो बताया था कार्टन में ब्लू कलर प्रिंट को थोड़ा ये पीसनेस आती है, कामनेस में ट्रस्ट आता है, क्योंकि आपके बेडरूम में, विंडो में जगह लगा रहता है। ये मैंने आपको बताया भी था। ग्रीन कलर, टेक्सटाइल में ग्रीन कलर नेचर, ग्रोथ एंड बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक कलर, टेक्सटाइल में ब्लैक कलर का भी बहुत अच्छा रोल है, जिसको पावर, एक एलिगेंस का रंग माना जाता है। इसी तरीके से वाइट कलर टेक्सटाइल में प्योरिटी, सिंप्लिसिटी और पीसफुल का सिंबल है। तो इस तरीके से कलर साइकोलॉजी काम करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फैशन में और एडवर्टाइजमेंट में भी अलग तरीके से काम करती है। और इन सारे कलर को आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए एक अलग से कलर की क्लास बनाऊंगा। फिलहाल ये टेक्सटाइल के हिसाब से है, तो टेक्सटाइल और फैशन में इस तरीके के कलरों को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इस कलर की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। हम कलर की आगे वाली क्लास में बहुत से कलर के बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे, कलर का कैसे कैसे यूज़ होता है। तो आज हमने देखा लाइट से कलर कैसे बनता है, RGB और CMYK में क्या फ़र्क है, और हर एक कलर का एक इमोशन होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझे अच्छे से। हम नेक्स्ट क्लास में और भी कलर के बारे में और भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टेक्सटाइल की ग्राफिक क्लास में। और इसमें भी अभी हमारे कलर का एक क्लास चलेगी सारी, और ये टोटल 12 क्लास रहने वाली है। आज एक पहली क्लास है, अब हम और डिटेल में क्लास में जाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।